हेलो एवरीवन, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हम लोग कर रहे थे एक चैप्टर, उसका लास्ट टॉपिक हमें यहाँ पे कवर करना है जिसका नाम क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर रिटायरमेंट में हमारे पास टोटल 5 केसेस हैं अलग अलग। एडमिशन में कितने केस थे? सिर्फ 2। यहाँ पे 5 केस हमें गिवन है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। तो पहला केस हम लोग देखते हैं। देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पहले मतलब समझो क्या होता है कि हमें यहाँ पर कैपिटल निकालनी होती है फर्म की। क्या निकालनी होती है? कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हमें यहाँ पे निकालनी होती है। और टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालने के बाद उसको हमें न्यू पीएसआर में बांटना होता है। कॉन्सेप्ट यही है बस। अब हमारे पास जो केस 1 है, तो ये बहुत ही आसान केस है। क्या गिवन है? व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। हमें यहां पे निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है नई कैपिटल फर्म की, ठीक है। बात समझ में आई? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। बस हमें यहां पे करना क्या है, उसको बांट देना है हमें न्यू पीएसआर में। और जो डिफरेंस होगा, हाँ जी बेटा, जो डिफरेंस होगा हमारे पास वो हम या तो करंट अकाउंट में करेंगे या फिर कैश में। समझ में आई बात? जो भी कैपिटल का डिफरेंस होगा, बेसिकली हमें क्या करना है, जो हमें टोटल कैपिटल ऑफ नई फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो क्वेश्चन में गिवन है, वो हम लोग रिमेनिंग पार्टनर्स में बांट देंगे। और वही कैपिटल को हम लोग कंसीडर करेंगे एज देयर न्यू कैपिटल, एज देयर न्यू कैपिटल। जो भी डिफरेंस आएगा ना हमारा, जो भी क्या आएगा बेटा डिफरेंस, या तो उसको हम करंट अकाउंट से सेटल करेंगे या किस में करेंगे, कैश अकाउंट में। आसान है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए, चलो क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट हमारे पास। हम लोग अभी क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। तो 41 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीजा, मोनिका और निशा 3 पार्टनर है। 2:1 रेशो है इनकी, 2:1 रेशो है। बैलेंस शीट हमें यहाँ पे गिवन है, क्लियर। 31 मार्च 2019 को मोनिका जो है वो फर्म से रिटायर हो रही है और रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड करा कि अपना बिजनेस कैरी करेंगे आगे, यानी कि बिजनेस बंद नहीं हो रहा। हमारे पास कुछ यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है। पहला पॉइंट मेरे ख्याल से रिवैल्यूएशन का है, बिकॉज एप्रिसिएशन की बात हो रही है। सेकंड पॉइंट भी रिवैल्यूएशन का है, थर्ड पॉइंट भी रिवैल्यूएशन का है। फोर्थ पॉइंट के अंदर हमें गुडविल गिवन है फर्म की 3 लाख रुपए, जो कि हमें मोनिका को दे देनी है, उसका शेयर, क्लियर। पॉइंट नंबर 5 पढ़ो ढंग से, क्या लिखा हुआ है। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो हमें गिवन है कितनी, 27 लाख, जो कि हमें बांटनी है, प्रपोर्शन करनी है ऑफ द न्यू पीएसआर ऑफ लीजा और निशा। और इस पर्पस के लिए हमें क्या करना है, करंट अकाउंट ओपन करना पड़े। सिंपल है। कौन सा केस हो? केस नंबर 1, क्योंकि हमें टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑलरेडी गिवन है। करें स्टार्ट, चलिए। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या 7 आइटम्स गिवन, जल्दी बताओ। 7 आइटम्स। भाई पहला स्टेप 7 आइटम का होता है। कौन कौन सी होती है? जर्नल रिजर्व, WCR, IFR, प्रॉफिट, गुडविल, लॉस और डिफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। अपने पास ये 7 चीजें होती हैं। कितनी होती है बेटा? 7 चीजें। 7 में से हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्ट किस पे आ जाते हैं, गुडविल वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है। 3 पार्टनर है, लीजा, मोनिका और निशा। लीजा, मोनिका, निशा, और इनका रेशो भी हमें गिवन है 2:1। मोनिका जो है वो फर्म से रिटायर हुई है। भाई मोनिका जो है बेटा वो फर्म से क्या हो गई है, रिटायर। और रिटायर होने के बाद हमें निशा और लीजा और निशा का न्यू पीएसआर गिवन नहीं है। गिवन है क्या? कहीं गिवन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, न्यू पीएसआर कितना आ जाएगा, 2:1। किसका?
लीजा और निशा का। कोई डाउट? यहां से हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? हाँ जी, गेनिंग शेयर, ओल्ड माइनस न्यू, सॉरी न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, लीजा और निशा। न्यू कितना है? 2 डिवाइड बाई 3। ओल्ड कितना है? 2 डिवाइड बाई 5। निशा का 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 5। कितना आएगा आंसर बताएंगे? हाँ जी बेटा 4 बाय 15 और 2 बाय 15। दोनों का आंसर प्लस में आ रहा है, तो क्या कर रहे हैं ये? गेन। और जो तीसरा पार्टनर जो मोनिका है वो फर्म से रिटायर हो रही है, तो इसलिए ये क्या कर रही है बेटा? सैक्रिफाइस कर रही है। कर रही है बेटा सैक्रिफाइस। शेयर कितना है इसका? 2 डिवाइड बाय 5। क्लियर? एंट्री पास करें तो वर्किंग नोट नंबर 1 है हमारे पास। 2 पार्टनर्स है, लीजा कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनिका कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब लीजा का अमाउंट कैसे निकालेंगे? गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय लीजा का गेनिंग शेयर। गुडविल ऑफ द फर्म हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है। पॉइंट नंबर 4 में कितना अमाउंट है? 3 लाख। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 15। सेम निशा में 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 15। और मोनिका में बेटा 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। ठीक है? तो मोनिका में तो कितना आएगा? 1,20,000। इसमें कितना आएगा बेटा? 80,000 और 40,000। ठीक है? जल्दी से क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। हाँ जी, तो हमारे पास जो रिवैल्यूएशन का पॉइंट है वो क्या है भाई? एक लैंड और बिल्डिंग है, वो 2,40,000 रुपए से अप्रिशिएट हो गई है, तो प्रॉफिट है ना हमारा। क्या बेटा? हमारा प्रॉफिट। तो हम लोग रिवैल्यूएशन में, यहां पर रिवैल्यूएशन में बेटा क्या लिखेंगे? बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000। और साथ साथ हम बेटा यहां पर एसेट में भी लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग। देखो हमारे पास पहले कितने की थी बैलेंस शीट में? 10 लाख रुपए की थी, तो 2,40,000 प्लस कर कितना आएगा? 12,40,000। ठीक है बेटा, 12,40,000। आगे बढ़ते हैं। मशीन जो है बेटा वो हमारी 10% से डेप्रिशिएट हो रही है। मशीन थी कितने की? 12 लाख की, तो 1,20,000 रुपए से कम होगी ना। तो भैया यहां पे हम डेबिट करेंगे 1,20,000 टू मशीन अकाउंट, 1,20,000। ठीक है? और साथ साथ हम लोग एसेट के अंदर मशीन लिखेंगे। 12 लाख में से 1,20,000 गए, कितना बचा? 10,80,000। ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 50% जो स्टॉक का है हमारा, वो टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। अच्छा, स्टॉक है कितने का? 10 लाख का। 10 लाख का 50% यानी कि 5 लाख रुपए रिटायरिंग पार्टनर ने बुक वैल्यू पे ले लिया। क्या मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ी? नहीं। क्या कम हुई? नहीं। ना एसेट की वैल्यू बढ़ी, ना एसेट की वैल्यू कम हुई, कुछ भी नहीं हुआ। एसेट रिटायरिंग पार्टनर ने ले लिया बुक वैल्यू पे। एसेट जो है रिटायरिंग पार्टनर ने ले लिया बुक वैल्यू पे, तो यहां पर हुआ क्या? मेरा एसेट कम हो गया, एसेट की वैल्यू कम नहीं हुई, एसेट मेरा 50% रह गया। समझ में आई बात? वो नुकसान थोड़ा ना है मेरा, उसके बदले में मेरी लायबिलिटी भी तो कम हो गई ना। लायबिलिटी क्या हो गई मेरी? कम। कितने रुपए से? 5 लाख से। तो यहां पे रिटायरिंग कौन था पार्टनर? मोनिका ना। तो एंट्री नंबर 2 पास करेंगे। मोनिका
का जो कैपिटल अकाउंट है, लाइबिलिटी जो है हमारी, वो कम हो जाएगी 5 लाख रुपए से, और स्टॉक भी मेरा क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा 5 लाख से। एसेट मेरा कम हो रहा है बट मेरा यहां पे लॉस नहीं है। क्यों? बिकॉज उस एसेट कम करने की वजह से मेरा कैपिटल भी कम हो रहा है, लाइबिलिटी भी कम हो रही है मेरी, और बुक वैल्यू पे ले रहा है। अगर मार्केट वैल्यू वगैरह पे ले रहा होता तो फिर हम देखते हैं कि कितना डिफरेंस है बुक वैल्यू पे और मार्केट वैल्यू में। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां मार्केट वैल्यू हमें 12 लाख गिवन होती, कितनी गिवन होती, और 50% मोनिका जो है 50% स्टॉक का ले रही है मार्केट वैल्यू पे, तो उस केस में मेरे पास कितने का प्रॉफिट होता? नहीं, 2 लाख का प्रॉफिट तो बाबू 2 लाख का ही होता। 10 लाख का स्टॉक है, 2 लाख रुपए से बढ़ रहा है ना, तो प्रॉफिट कितने का है? ये तो ना। अच्छा ये बताओ, मोनिका ने 50% लिया तो 50% प्रॉफिट बढ़ाऊंगा मैं, बाकी स्टॉक में तो 6 लाख का हो जाएगा मेरा। नहीं समझ में आई बात? जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने करा था, लास्ट क्लास में क्वेश्चन करा था हमने इन्वेस्टमेंट वाला, 17,600 रुपए की वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की, मार्केट वैल्यू वो किसने ले ली थी? एक पार्टनर ले ली थी ना। सेम यही पॉइंट है, बट यहां पे बुक वैल्यू पे ली है तो इसलिए कोई रिवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं है। कौन सी वैल्यू पे ली है? बुक, जो मेरी बुक्स में वैल्यू गिवन है उसी वैल्यू पे पार्टनर ने एसेट ले लिया फर्म से, तो ना तो कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस। तो ये आप लोग डायरेक्ट मोनिका के कैपिटल अकाउंट में डाल भी दो साथ साथ। 2 क्या लिखेंगे? स्टॉक डेबिट करेंगे ना बेटा, 5 लाख रुपए मोनिका के कैपिटल में डेबिट कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब एक हमें प्रोविजन क्रिएट करना है 5% डेटर्स पर। डेटर्स हमारे पास है कितने के? 4 लाख के, और प्रोविजन अभी तक हमने क्रिएट ही नहीं करा हुआ, बैलेंस शीट में नहीं है, अब हमें नया करना है। तो 4 लाख का 5% कितना हुआ? 20,000। लॉस है बेटा हमारा, डेबिट करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000 रुपए। साथ साथ हम लोग एसेट में लिखेंगे बैलेंस शीट में, डेटर्स हमारे पास 4 लाख रुपए के थे, माइनस कर दो प्रोविजन जो अभी हमने क्रिएट करा है 20,000 रुपए, तो 3,80,000 रुपए आ जाएगा भाई हमारा डेटर। ठीक है, अच्छा इसको क्लोज कर दो रिवैल्यूएशन को, और रिवैल्यूएशन को क्लोज करने से पहले बैलेंस शीट पे जो जो चीजें चेंज नहीं हुई वो कॉपी एंड पेस्ट कर दें फटाफट। तो बैलेंस शीट पे हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर में कोई चेंज था क्या? नहीं। 1,60,000 लिखेंगे बेटा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिखेंगे बेटा कितना? 1,60,000 रुपए। उसके बाद बिल पेबल में कोई चेंज नहीं है, 2,44,000 लिख दो भाई, बिल पेबल 2,44,000। फिर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना है? 76, ये भी कट कॉपी पेस्ट। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ कितना था? 76,000। फिर हमारे पास कैपिटल का बैलेंस लिखा है, ये लिख देंगे 14 लाख, 14 लाख और 3,60,000 बाय बैलेंस बीडी 14 लाख, 14 लाख और 3,60,000, 3,60,000 रुपए। ये कैपिटल है लीजा, मोनिका और निशा की। आगे बढ़ते हैं, एसेट में देखो लैंड बिल्डिंग कितने की है? 10 लाख की हो गया था, लिख दिया था हमने, चेंज था इसके अंदर, मशीन का भी चेंज कर दिया। स्टॉक, स्टॉक लिखो, स्टॉक के भाई अपने पास बैलेंस कितना बचा है? 50% बचा है ना बैलेंस, कितना हो गया? 5 लाख रुपए, बिकॉज 5 लाख के तो हमने मोनिका को दे दिया स्टॉक। डेटर्स का पॉइंट हो गया, बैंक वाला पॉइंट 40,000 है, बैंक हमारे पास कितना है? 40,000। अच्छा बैंक का यहाँ पे ना हम डायरेक्ट लिख देते हैं, बिकॉज आगे कोई यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है? क्योंकि जो हमारे पास डिफरेंस होगा ना वो हमें किस में सेटल करना है, तो इसलिए बैंक हम लिखते हैं डायरेक्ट। कितना अमाउंट है बैंक का? 40,000, बिकॉज बैंक में भी कोई चेंज नहीं है ना बेटा, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप 40,000। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे, 2,40,000 टोटल है हमारे पास। 1,40 माइनस करो, कितना बचा? 1 लाख रुपए बचा। ये 1 लाख का जो प्रॉफिट है वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में, लीजा, मोनिका और निशा। किसमें करेंगे बेटा? 2:1 में, 2:1। कितना आएगा? 40,000, 40,000 और 20,000।
डन। चलिए अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले वर्किंग नंबर 1 क्या था हमारे पास, गुडविल वाला पॉइंट था, तो क्या लिखेंगे, बाय लीजा कैपिटल अकाउंट। बाय लीजा कैपिटल अकाउंट कितने रुपए था, 80,000 रुपए, मोनिका में लिखेंगे ना 80,000। फिर बाय निशा कैपिटल अकाउंट कितना था, 40,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन का हमारे पास प्रॉफिट है, वो लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना था, 40,000, 40,000, 20,000 है ना, 40,000, 40,000 और 20,000 रुपए। अब हमारे पास जो कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है वो देखते हैं, क्या लिखा है। हाँ जी, केस 1 क्या था, जब हमें टोटल कैपिटल ऑफ फर्म गिवन हो, कितने गिवन है, पॉइंट नंबर 5 में देखो कितने गिवन है, 27 लाख गिवन है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 3, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म जो हमें ऑलरेडी गिवन है वो है 27 लाख, और इसको हम लोग बांट देंगे लीजा और निशा में इन न्यू पीएसआर। और न्यू पीएसआर कितना था बेटा, 2:1। तो लीजा का कितना आएगा, 27 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, निशा का 27 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, कितना कितना आएगा बेटा, 18 लाख और 9 लाख। आसान है यार, बहुत बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तो हमारे पास जो ये 18 लाख और 9 लाख रुपए आ रहा है ना, उसको यहां पे लिख देंगे बेटा, टू बैलेंस सीडी वर्किंग नोट नंबर 3, जरूर मेंशन कर देना। तो लीजा का कितना था, 18 लाख, अनीशा का 9 लाख रुपए। अब आप निकालेंगे डिफरेंस। ठीक है, निकाले भाई डिफरेंस कितना आ रहा है बताओगे। लीजा का देखो टोटल जो है वो डेबिट साइड का ज्यादा है ना, तो 18 लाख रुपए लिख दो दोनों साइड का टोटल में। मोनिका में दोनों साइड के टोटल में कितना आएगा, 18 लाख। और बाय लीजा, हाँ जी, बाय लीजा करंट अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री किस बात ही करेंगे, अच्छा अरे ये तो भूल गए हम लोग। 2 करो मोनिका ना, टू मोनिका कैपिटल अकाउंट। चलिए लीजा में कितना था, 80,000, यहां पे कितना था, 40,000। तो अब हमारे पास अमाउंट जो है वो टोटल अमाउंट 8,80,000 पे आ जाए, 18,80,000, 18,80,000 ये हमारा टोटल आ गया डेबिट साइड का। 14,40,000 माइनस करो, कितना बचा, 4,40,000 रुपए। ये हमारे पास लीजा का करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आ गया। लीजा का करंट अकाउंट का क्या आ गया बेटा, बैलेंसिंग फिगर। अब मोनिका के देखो, 14 लाख प्लस 80 प्लस 40 प्लस 40 कितना हुआ, 15,60,000 रुपए। 15,60,000 रुपए, 5 लाख रुपए हमारे पास डेबिट पे है, तो यानी कि बेटा इसका मतलब ये हुआ कि 10,60,000 रुपए। क्वेश्चन में कुछ गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे इसको। मोनिका लोन अकाउंट, कुछ भी गिवन ना हो तो हम लोग बेटा लोन मानते हैं भाई, लोन। अगर लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि हमने पे करा है तभी पे करोगे आप, अदरवाइज कहां पे डाल दोगे, रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में डाल दोगे। अब निशा का बताओ, निशा का डेबिट साइड का ज्यादा आ रहा है, 9,40,000, 9,40,000। डिफरेंस कितना है बेटा, 380 माइनस करो, कितना बचा,
जल्दी बताओ। बाय क्या लिखेंगे? निशा, निशा करंट अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर कितना है? 3,80,000 माइनस करो, 5,60,000। 5,60,000 बेटा हमारे पास निशा का करंट अकाउंट आ गया का बैलेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है 5,60,000 निशा जो है इन फ्यूचर पैसे लेकर आएगी। और लीजा कितना लेके आएगी? 4,40,000। समझा रखा है मैंने आपको पहले ही। हमने कैपिटल फिक्स कर दी है। कैपिटल जो है लीजा की अब 18 लाख है, निशा की 9 लाख है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो भैया कैपिटल कम आ रही थी। कैपिटल कितनी आ रही थी? 14 लाख प्लस 40 कितना हुआ? 14,40,000 माइनस 80, 13,60,000 रुपये आ रहा था। कितना आ रहा था? 13,60,000 रुपये की इसकी कैपिटल आ रही थी लीजा की। बस उसको मेंटेन कितनी करनी है? 18। तो यानी कि 4,40,000 रुपये लीजा को लेकर आने पड़ेंगे। अभी वो लेकर नहीं आ रही बिकॉज क्वेश्चन में क्या लिखा है कि हमें सेटल किससे करना है? करंट अकाउंट से करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे करंट अकाउंट लिख देंगे लीजा का। नहीं बात समझ में आई? सेम अप्लाई टू निशा। ठीक है, आसान है ना, बहुत आसान है। बस एक छोटा सा पॉइंट ही मैंने इसके अंदर ऐड करा है, क्या? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और वो भी तो कितनी आसान है। टोटल कैपिटल फॉर्म हमें निकालनी पड़ती थी जहां पे एडमिशन में, यहाँ पे ऑलरेडी हमें गिवन है केस 1 में। ठीक है, अब बैलेंस शीट पे लिख देते हैं यार हम। कैपिटल अकाउंट लिखेंगे पहले। कैपिटल अकाउंट लीजा का और निशा का। लीजा कितना है? 18 लाख रुपए। निशा कितना है? 9 लाख रुपए। तो टोटल कैपिटल तो भाई वो 27 लाख रुपए ही आएगी, ऑब्वियसली बात है। फिर मोनिका का लोन अकाउंट डाल दो। कितना लोन अकाउंट मोनिका का? 10,60,000। 10,60,000। और साथ साथ यहां पे लिखेंगे भाई एसेट है ना, मुझे पैसे लेने हैं। करंट अकाउंट मेरा क्या है बेटा? एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि ये क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। इसका मतलब ये है कि हमें लीजा से और मोनिका, लीजा से और निशा से दोनों का क्रेडिट साइड में अमाउंट आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लीजा और निशा दोनों ही पैसा लेकर आएंगे। कितना कितना था? लीजा का 4,40,000 और निशा का 5,60,000। टोटल करेंगे बेटा, आंसर बताएंगे कितना आ रहा है। चलिए बेटा 42,40,000 रुपीज हमारा दोनों साइड का टोटल आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो आप होमवर्क में करके लाएंगे। अभी हम लोग, हाँ जी, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 43 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, चलिए देखते हैं 43। 42 लोग करके लाओगे आप घर से। 43 देख रहे हैं हम यहाँ पे। 43 के अंदर 3 पार्टनर है XYZ और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो कैपिटल पे है, टू देयर कैपिटल। अब कैपिटल कितनी है? 90,000, 60,000 और 30,000। तो यानी कि रेशो क्या हुई? 963 है ना। तो यहां पर X, Y और Z की जो रेशो है वो कैपिटल रेशो है। और कैपिटल हमारे पास कितनी है? 90,000, 60,000 और 30,000। और जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 321। सिंपल है, समझ में आई बात? चलो आगे देखते हैं। ऑन द अबव डेट वाई जो है वो रिटायर हो गया क्योंकि उसकी हालत खराब है, हेल्थ खराब है उसकी। ठीक है, बी पार्ट में हमें गुडविल, देखो ए पार्ट में तो रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, बी पार्ट में गुडविल हमें कितनी गिवन? 36,000 गुडविल ऑफ द फर्म, जो कि हमें कैपिटल अकाउंट में बांटनी है X और Z के। हु विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट हमें गिवन है 3:1। तो यहां पे हमें न्यू PSR गिवन है 3:1। और रिटायर कौन हो रहा था भाई फर्म से? वाई। वाई क्या हो रहा है? फर्म से रिटायर। अगर गिवन नहीं भी होता तब भी 3:1 ही होता है ना।
चलो सबसे पहले मुझे बताओ 7 आइटम्स है कि नहीं है? WCR भी है और जर्नल रिजर्व भी है। अब जब भी आपको WCR गिवन है ना, हमेशा देखो क्लेम तो नहीं, नीचे देखना कुछ क्लेम तो नहीं है, नहीं है ना कोई क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं है, आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम है वो अलग बात है, बट वर्कमैन का कोई क्लेम नहीं है। तो हमारे पास 9,000 रुपए का तो फंड पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा बांट देंगे पार्टनर्स में। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या एंट्री पास होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई, सारे पार्टनर्स में बांटेंगे बेटा, टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास अमाउंट था 9,000 रुपए। 9,000 को बांट देंगे 3 to 1 में, 3 to 1 तो 4,500 आएगा। एक तो 3,000 और 1,500, ठीक है, 4.5, 3 और 1.5। सेकंड, यहां पे मुझे जर्नल रिजर्व भी गिवन है कितना? 6,000, ये भी बांट देते हैं। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट या फिर टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो 6,000 का रिजर्व है, ये भी हम लोग बांटेंगे 3 to 1 में। कितना कितना आएगा? 3,000, हाँ जी, 2,000 और 1,000। आसान है। एसेट साइड में हमें कोई पॉइंट गिवन नहीं है 7 आइटम्स का, तो उसको इग्नोर करेंगे अब हम। अब गुडविल वाला पॉइंट देखो, गुडविल कितने की है? 36,000 की। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? गेनिंग शेयर, न्यू माइनस ओल्ड। किसका निकालेंगे? एक्स का और जेड का। एक्स का न्यू कितना है? 3/4 माइनस ओल्ड कितना है? 3/6। ऐसी जेड का 1/4 माइनस 1/6 कितना आएगा बताएंगे? सिक्स बाई 24 ना, और 2/24। भाई दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं बेटा? गेन। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? वाई। वाई का शेयर कितना है? 2/6 है। भाई ये फर्म से रिटायर हो रहा है, इसलिए ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, चलिए तो अब वर्किंग नोट नंबर 3 के अंदर हम लोग क्या करेंगे? ये एंट्री पास कर दे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेन होना है बेटा, एक्स कैपिटल जो है वो डेबिट होगा। वाई कैपिटल, सॉरी जेड कैपिटल भी डेबिट होगा, बिकॉज गेनिंग पार्टनर डेबिट होते हैं। टू वाई कैपिटल अकाउंट, और जो पार्टनर गेन कर रहा है फर्म से गुडविल लेकर जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 36,000। तो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 6/24। ऐसी जेड का 36,000 मल्टीप्लाई बाय हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय कितना था? 2/24। और वाई में कितना लिखेंगे बेटा? 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6। तो ये तो 12,000 आएगा। 9,000 और 3,000। कितना आसान है ना? तो बनाओ यहां पर क्या बनाना है वैसे हमें क्वेश्चन में? रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। जल्दी बनाएंगे बेटा। हाँ जी, तो हमारे पास पहला पॉइंट जो है रिवैल्यूएशन का वो क्या है बेटा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% हमें इंक्रीज करना है, इंक्रीज टू 10%। 21,000 रुपए है हमारे पास डेटर, 10% क्रिएट करना है, यानी कि 2,100 रुपए क्रिएट हो जाएगा। अभी हमने कितना क्रिएट करा हुआ है ऑलरेडी? 1,400। तो कितने रुपए से बढ़ाएंगे हम लोग? 700 रुपए से बढ़ाएंगे बेटा। तो 700 रुपए हम लोग यहाँ पे लॉस है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 700 रुपए हम लोग डेबिट कर देंगे।
साथ साथ एसेट में लिखेंगे डेटर 21,000 और माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2100 रुपए। कितना आएगा बेटा? 18,900। ठीक है, पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा गुडविल का पॉइंट है, हो गया था हमारा। तीसरा है इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 2500 रुपए फॉर एन आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम विच विल नॉट अराइज। 2500 रुपए हम नहीं देने अब, तो क्रेडिटर कम कर देंगे ना अपना। तो यहां पे लॉस है प्रॉफिट है? प्रॉफिट है, तो बाय क्रेडिटर लिखेंगे बेटा। बाय क्रेडिटर कितने रुपए था? 2500 रुपए था, 2500। और साथ साथ हम लोग लाइबिलिटीज में क्रेडिटर 2500 से कम कर देते हैं। क्रेडिटर है कितने के हमारे पास? 16,600 के हैं। 16,600 माइनस करो कितना हुआ? 14,100 रुपये आ जाएगा। 2600 माइनस करेंगे तो 2500 माइनस करेंगे, सॉरी 16,600 में से 2500 माइनस करें, कितना बचा? 14,100 रुपये। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, डी पार्ट पढ़ो। डी पार्ट से आपको पता लगेगा कि कौन सा केस है हमारा। एक्स और जेड ने डिसाइड करा कि टोटल कैपिटल जो फर्म की है वो कितनी है, गिवन है, यानी कि केस 1, जो कि हमें पीएसआर में बांटनी है, और जो डिफरेंस होगा वो किस में सेटल करना है? कैश में। किस में करना है बेटा? कैश में। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले अब जो हमारे पास बैलेंस शीट में जिन पॉइंट में चेंज नहीं हुआ, क्या करेंगे? उसको कॉपी एंड पेस्ट। अब लाइबिलिटी में क्रेडिटर डाल दिया हमने, WCA जनरल रिजर्व भी हो गया। कैपिटल का बैलेंस लिख दो 90, 60, 30। तो बाय बैलेंस BD 90,000, 60,000 और 30,000। फिर कैश बेटा बाद में देखेंगे, बिकॉज ऑफ कैश का पॉइंट आ गया, यहां पे बाद में देखेंगे कैश का। डेटर्स हो गया हमारा। स्टॉक कितना है? 19। लिखो जी स्टॉक 19,000। 19,000 स्टॉक लिखेंगे। मशीन कितनी है? 58। लिख दो भाई मशीन 58। 58,000 की मशीन है, और बिल्डिंग है 1 लाख रुपए की। इन तीनों में कोई चेंज नहीं हुआ था, तो कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे 1 लाख रुपए। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट है बेटा हमारे सामने, इसको क्लोज करेंगे हम लोग। तो हमारे पास 2500 रुपए का टोटल जो है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है। डिफरेंस कितना हुआ? 1800 रुपए। बेटा ये 1800 का जो प्रॉफिट है ये हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। किस किस में? एक्स, वाई और जेड, तीनों में कर देंगे बेटा। कौन सी रेशो में? 3, 2 और 1। तो कितना आएगा? 900, 600 और 300। कोई डाउट? यहां तक सभी का हो गया। अब आ जाओ कहां पर? फटाफट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अपने पास पहला वर्किंग नोट किसका था? WCR अकाउंट का था। कितना अमाउंट था? 4,500, 3,000 और 1,500। फिर क्या था बेटा हमारे पास? जर्नल रिजर्व। ये कितना था जर्नल रिजर्व? 3,000 और 2,000, 1,000, 3, 2, 1। ठीक है, उसके बाद गुडविल। गुडविल नहीं है। थर्ड वर्किंग नोट ये है ना बेटा गुडविल वाला, एक्स और जेड। एक्स कैपिटल कितना? हाँ जी कितना? 9,000। और जेड कितना है? 3,000। बाय एक्स कैपिटल बाय जेड कैपिटल 9,000 और 3,000। ठीक है, और लास्ट में अपने पास क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। कितना कितना था? 900, 600 और 300 रुपए। ठीक है, डेबिट साइड में भी लिख देंगे हम लोग कैपिटल का बैलेंस, सॉरी गुडविल वाला पॉइंट। तो 2Y कैपिटल आ जाएगा
टू वाई कैपिटल अकाउंट। एक्स जेड में लिखना है ना, एक्स में 9000 और जेड में 3000। बेटा वर्किंग नोट नंबर 4, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हमारे पास गिवन है कितनी क्वेश्चन में, 1,20,000 गिवन है। इस 1,20,000 को हम लोग बांट देंगे एक्स में और जेड में, और क्या रेशियो थी, 3:1 थी ना। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 और 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4 कितना कितना आएगा, हाँ जी 90,000 और 30,000 रुपए। ये हमारा बैलेंस बेसिकली हमारी कैपिटल आ गई एक्स और जेड की। तो लिखो टू बैलेंस CD वर्किंग नोट नंबर 4 लिखना बहुत जरूरी है। 90,000 एक्स में लिख दो और जेड में कितना आएगा, 30,000 रुपए। हाँ जी अब हम क्या करते हैं यहां पर, टोटल देखिए भाई, टोटल कितना आ रहा है, एक्स का बताओ, एक्स का कितना आ रहा है। एक्स का जो है वो आपका 99,000 है ना। 99,000 जो है वो आपका क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है, सर डेबिट साइड का 99,000। इसमें से माइनस कर दो आप ये अमाउंट, कितना आएगा, 600 रुपये आ गया। तो 600 रुपये बाय कैश अकाउंट लिखेंगे हम लोग बैलेंसिंग फिगर एक्स में। एक्स जो है कैश 600 रुपये लेकर आएगा। अब जेड का बताओ, जेड का भी यहीं पे आ रहा है भाई। टोटल कितना है, 33,000 है ना। 33,000 में से माइनस कर देंगे हम लोग 200 रुपये आएगा। 32,800 टोटल है, वैसे 200 रुपये का डिफरेंस है। तो जेड 200 रुपये लेकर आएगा, ठीक है। अब वाई का बताओ, वाई का टोटल कितना आ रहा है, वाई का बैलेंस कितना आ रहा है। 77,600 रुपीज हमारा वाई का टोटल आ रहा है, यानी कि बैलेंस आ रहा है, बिकॉज डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं। अब पॉइंट नंबर ई पढ़ना भाई, ई वाई को हम लोगों ने 9,000 तो इमीडिएटली पे कर दिया, अब बाकी बचा हुआ कहां डालना है, लोन अकाउंट में। तो यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 9,000 रुपए, 9,000 है ना बिल्कुल, और टू वाई लोन अकाउंट, वाई लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना है, 68,600। ठीक है बेटा। अब जरा ये जो अमाउंट हमने निकाली है इसको हम लोग बैलेंस शीट में लिख दें। तो सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल अकाउंट एक्स का और जेड का। एक्स का 90,000, जेड का 30,000, तो टोटल 1,20,000 आ गया। फिर वाई का लोन अकाउंट लिख दो, कितना था, 68,000, 68,600। डन। अब आप यहां पे कैश लिखेंगे भाई, कैश हमारे पास पहले से कैश कितना पड़ा हुआ है, 15,000 पड़ा हुआ है भाई, 15,000। तो पहले का से कैश 15,000 पड़ा हुआ है, ऐड कर दो जो एक्स लेके आएगा। एक्स का कितना बैलेंसिंग है, 600 और जेड का 200। तो 600 रुपये प्लस कर देंगे, 200 रुपये माइनस कर दो 9,000 जो हमने वाई को पे करे हैं। तो 6,800 रुपये का हमारे पास कैश का टोटल आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट। बैलेंस शीट टोटल बताओ कितना आ रहा है, $2 लाख समथिंग आएगा है। बता रहे हैं बेटा, अभी पहले बैलेंस शीट बताओ कितना रहा है, 2,02,700 रुपये। दोनों साइड के सेम आ रहा है बेटा, ठीक है। देख ले, चेक कर लेते हैं, 2,02,700, ठीक है जी, क्लियर।
तो आज की क्लास में हम लोगों ने केस 1 करा। होपफुली मेरे को कोई डाउट लगेगा नहीं, लगता है कोई डाउट? क्लियर है, समझ में आ गया? केस 1 आसान से था, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हमें गिवन था, वो हमें बांटना है बस नए पार्टनर में, और जो भी बैलेंस होगा वो हमें या तो करंट से सेटल करना है या फिर कैश से करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।